इस आयत का इशारा जिस हयाती वहदत की तरफ है। अब ये जो है अल्लामा इकबाल की जो है इस खुतबात में कुरान मजीद की आयत की तशरीह में बड़ी गलतियाँ की हैं। और जब लोग जो है तजदीद का काम करते हैं तो उसमें बड़ी गलतियाँ होती हैं। जैसे इल्म कलाम मुरतब हुआ, मुअतज़िला ने गलतियाँ की, फिर अशाइरा के यहाँ भी गलतियाँ हुई, हालांकि वह अहले सुन्नत में से हैं। मातरीदियों के यहाँ भी गलतियाँ हैं, हम्बलियों के यहाँ भी गलतियाँ हैं। यानी तो वो गलती इसलिए होती हैं कि आप इल्म कलाम में इस्लाम को फ़िक्र एक गैर इस्लामी फ़िक्र के मुकाबले में उसकी हुज्जत साबित करने की कोशिश करते हैं, और उसको साबित करने के लिए उस गैर इस्लामी फ़िक्र को जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुसलमानों ने यूनानी फ़लसफ़े और हिकमत को इस्तेमाल किया, इसलिए नहीं कि मतलब वो यूनान गए और वहाँ से उसको ले आए, नहीं, वो पहले ही वहाँ था, क्योंकि मुसलमानों ने वो इलाके फ़तह किए जहाँ यूनानी और रूमी तहज़ीब का गलबा था, या असर रसूख था। तो फिर वो और लोग जो है ईसाइयत से मुसलमान हुए, तो उनके यहाँ ये उलूम राइज थे। तो मुसलमानों के इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि उन उलूम को हासिल करते, और उनकी बुनियाद पर जो इस्लाम के खिलाफ जो है एतराज़ात उठते थे, उनका जवाब देते। जब ये देते हैं तो उससे हमेशा ये ख़तरा होता है कि आप इस्लाम का दिफा करते हुए उसमें गलतियाँ करेंगे, और हकीकत में इस्लाम की ताबीर करेंगे फ़िक्र गैर इस्लामी फ़िक्र के तनाजुर में, या उससे तासुर लेके। क्योंकि उमूमन ऐसी फ़िक्र जो होती हैं वो उससे लोग मुतासिर होते हैं, उनमें एक कुव्वत होती है। जैसे यूनानी फ़िक्र थी, उसकी एक कुव्वत थी। तो वो लोग भी जैसे इमाम राज़ी हैं, जो मतलब ये है कि बड़े इमाम हैं, लेकिन वो यूनानी फ़िक्र से बड़े मुतासिर हैं। या मुअतज़िला, यानी वो भी मुसलमानों के, मतलब ये है कि उनके बड़े इस्लाम की खिदमत में उनके काम है। मुअतज़िला के भी, यानी इल्म उसूल मुअतज़िला ने वज़ा किया है बेसिकली, इल्म उसूल फ़िक़्ह जिसको आप कहते हैं। और उन्होंने इस आयत के मुकाबले में और यूनानी फ़िक्र के मुकाबले में इस्लाम का बड़ा दिफा भी किया, लेकिन इस दिफा के नतीजे में वो उस फ़िक्र से मुतासिर भी हुए, और उसके बाद मतलब ये है कि उन्होंने इस्लाम के मुसलमात का इनकार कर दिया, यानी सिफ़ात इलाहिया का मसला। और सिफ़ात इलाहिया का उन्होंने इसलिए इनकार किया कि अपने तहीं वो ये समझे कि ये तौहीद का तकाज़ा, और ये जो समझ उन्हें आई यूनानी फ़िक्र से तासुर के नतीजे में आई, उससे मुतासिर हुए। अगर यूनानी फ़िक्र से मुतासिर नहीं होते तो वो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिफ़ात को मानने के नतीजे में कोई तौहीद पर फ़र्क आता है। बिल्कुल बरअक्स है उसके। तो इसी तरह मतलब ये है कि आप जब आज गैर इस्लामी फ़िक्र के मुकाबले में इस्लाम का दिफा करेंगे, तो आपको दिफा के सिवा तो कोई चारा नहीं है, उस इल्म को पढ़ने के सिवा तो कोई चारा नहीं है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। जो मग़रिब गालिब है, हम उसको जो है यानी फूँक मार के जो है उसको, या उससे गद्दे-नज़र तो नहीं कर सकते। आप कहें कि अपने जो है एक 2 गज़ के जो है बना लें और उसमें अपने आप को जो है महफूज़ समझे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, और उसका गलबा जो है हर जगह सरायत किया हुआ है। वो एक आलमी तहज़ीब है, आपके कॉलेजों में, स्कूलों में, आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। आपके मुफ़क्किरीन और आपके करता धरता वो सब उससे मुतासिर है। तो जब आप इस्लाम का दिफा करते हैं उस फ़िक्र के मुकाबले में, जैसे अल्लामा इकबाल कर रहे हैं, तो फिर आप उस फ़िक्र से तासुर लेते हैं, और उसके ज़ेर असर फिर इस्लाम की ताबीर जो है ऐसी करते हैं जो उस फ़िक्र से लगा खाती हो। तो उसके नतीजे में आप ऐसी ताबीर करते हैं जो ताबीर जो है तहरीफ़ के करीब आ जाती है। तो इसलिए हमेशा ये ज़रूरत रहती है कि इल्म कलाम में जो लोगों ने काम किया उसकी इस्लाह की जाए। जैसे इमाम गज़ाली आए, उन्होंने इस्लाह की, या फिर इमाम इब्न तैमिया आए, उन्होंने इस्लाह की, या फिर इमाम शाह वली आए, उन्होंने इस्लाह की, वगैरह वगैरह। ये तो बड़े-बड़े नाम हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो यानी मतलब ये है कि इतने मशहूर नहीं है, लेकिन वो भी। तो अल्लाह ताला तो ये हमेशा इसकी ज़रूरत रहती है। तो ये तो बड़े-बड़े उलमा ऐसे गलती करते हैं। अल्लामा इकबाल तो कोई आलिम दीन भी नहीं है, तो उनसे तो और भी गलतियाँ हुई इस लिहाज़ से। तो ये भरा पड़ा है उससे। तो यहाँ भी जो है ये लग रहा है कि इस आयत की जो है इन्होंने ताबीर में काफ़ी गलती की है, इस लिहाज से कि ये आयत जो है, हालाँकि मतलब ये कि ये गलती ऐसी है जो जिसकी ज़रूरत भी